हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मनीष। मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ मिड लाइन आकलन 2021-22 कक्षा 8वीं विषय संस्कृत के बारे में बताने वाला हूँ। तो स्टूडेंट, वीडियो को लाइक शेयर और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन पर है, जाकर डाउनलोड करें। सभी खंडों के प्रश्नों के उत्तर लिखना अनिवार्य। 3 खंड यहाँ पर दिए गए हैं, खंड अ, खंड ब, खंड स। खंड अ में प्रश्न पत्र रहेगा 30 अंक का, प्रयोजना कार्य 10 अंकों का, खंड ब से 12 अंक और खंड स से 8 अंक, कुल 60 अंकों का पूर्णांक है। खंड अ देखते हैं, 30 अंकों का यहाँ पर प्रश्न दिया गया। पहला प्रश्न है, अस्मिन् राज्ये डैश इति लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध। तो इसका उत्तर क्या होगा? फुगड़ी। अनुशासन उन्नत्याः डैश अस्ति। इसका क्या हो जाएगा आपका? द्वारम। तीसरा है, अस्माकं देशस्य द्वितीयः राष्ट्रपति डैश आसीत्। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन। तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन। अस्माकं देशे डैश ऋतवः भवन्ति, षट् या चत्वारः। अस्माकं देशे षट् ऋतवः भवन्ति। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। पहला प्रश्न है, ग्रामीणा प्रायेण के भवन्ति। तो इसका उत्तर क्या होगा? ग्रामे प्रायेण जना स्वस्थः भवन्ति। ऋतुणा राजा कः अस्ति। सभी बच्चों को पता होगा, ऋतुणा राजा वसंत ऋतु अस्ति। देवानां नायकः कः अस्ति। देवानां नायकः इंद्रः अस्ति। उसके बाद आपका एक वाक्य में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है इसका, अस्माकं देशस्य द्वितीयो राष्ट्रपति। तो इसका उत्तर क्या होगा? डॉक्टर राधाकृष्णन। अस्माकं देशे द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन। दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य लोक क्रीड़ा प्रसिद्ध फुगड़ी। उसके बाद अनुशासन शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? अनु उपसर्ग। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 7वां, छत्तीसगढ़ से लोकगीतानि। पाठ के आधार पर छत्तीसगढ़ के लोकगीतों का वर्णन हिंदी भाषा में कीजिए। किस तरह से इसका उत्तर होगा? छत्तीसगढ़ राज्य में संस्कार गीत, धार्मिक उत्सव गीत और ऋतु गीत आदि लोकगीत प्रचलित है। संस्कार गीत में प्रचलित लोकगीतों में चुलमाटी गीत, द्वारचार गीत, ज्वार गीत, भावर गीत और विदाई गीत प्रसिद्ध है। ऋतु गीतों में सावन तथा भाद्रपद में आपका भोजली गीत, कार्तिक माह में सुआ गीत और गौरव गौरी गीत आदि प्रचलित है या लोकप्रिय है। इस तरह से आपको उत्तर देना है। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 8वां है, महर्षि दधीची। पाठ के आधार पर दानशीलता का वर्णन कीजिए। किस तरह से उत्तर होगा? देवताओं ने ऋषि महर्षि से वृत्तासुर के वध के लिए शरीर मांगे। दधीची ने कहा, हे देवगण, जो मनुष्य शरीर को नाशवान मानकर भी सनातन धर्म का पालन नहीं करता वह हमेशा निंदनीय होता है। निश्चित रूप से जो प्राणियों के शोक में शोक और हर्ष में हर्ष का अनुभव करता है वही प्रशंसनीय होता है। इसलिए देव कार्य हेतु शरीर दधीची ने भगवान का ध्यान करते हुए अपने शरीर को त्याग दिए। देवों के शिल्पी विश्वकर्मा उन हड्डियों से वृक्ष का निर्माण किए। उस वज्र से देवराज इंद्र वृत्तासुर का वध किया। इस महान त्याग और महिमा से महर्षि दधीची आज भी सम्मान दिए जाते हैं। तो इस तरह से इसके उत्तर हो जाता है। उसके बाद आपका 9वां प्रश्न आ जाता है, चतुर्वानरः। कथा का आपका सारांश अपने शब्दों में देना है। किस तरह से इसका उत्तर होगा देखते हैं। एक नदी के किनारे बंदर और मगरमच्छ मित्र बन गए। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन के फल अपनी पत्नी को दिए। उन्हें खाकर उसकी पत्नी बोली, जो रोज ऐसा फल खाता है उसका हृदय भी अत्यंत मधुर होगा। वह पति से बोला, हे स्वामी, मुझे जामुन खाने वाले तुम्हारे मित्र का हृदय खाने के लिए मेरी प्रबल इच्छा है। पत्नी की हठ से मजबूर होकर मगरमच्छ नदी के किनारे जाकर बंदर से बोला, हे दोस्त, तुम्हारी भाभी तुम्हें देखना चाहती, इसलिए मेरे घर आओ। बंदर के पीठ पर बैठकर मगरमच्छ के घर ले जाकर पत्नी तुम्हें खाना चाहती है। तो इसको आप अपने आधार पर और
अच्छे से लिख सकते हैं। उसके बाद आपका 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित वर्ग पहेलिका में संधि युक्त 5 पदों को चुनकर लिखें। यहाँ पर आपको ये बॉक्स बना गया, बॉक्स में कुछ वर्ण दिए गए, वर्ण के आधार पर आपको 5 पदों को चुनकर लिखना, जैसे कि यहाँ पर विद्यालय, और क्या होगा देवालय, उसके बाद आपका कोअपी, उसके बाद जगन्नाथ और दिग्गज। इसका संधि विच्छेद भी होता है। इस तरह से आपको पहली में से संधि युक्त 5 पदों को चुनकर लिखना है। दिवालिया में होता है आपका दीर्घ स्वर संधि, आपका जगन्नाथ का हो जाएगा व्यंजन संधि, दिग्गज का भी हो जाएगा विसर्ग संधि। उसके बाद निम्नांकित वाक्यों के लकारों को पहचान कर लिखना है। स गच्छति, गच्छति आपका कौन सा लकार है? लट लकार होता है, प्रथम पुरुष में आता है और ये वर्तमान काल होता है। अहम गमिष्यामि, ये भी आपका लट लकार है, लेकिन इसका पुरुष कौन सा होगा? उत्तम पुरुष वर्तमान काल। तो स गच्छति का लट लकार और गमिष्यामि का भी आपका लट लकार होगा। उसके बाद आपका उचित कारक का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। साह डैश किडती कंदुका या कंदुकेन, तो इसका हो जाएगा कंदुकेन। धनिक डैश धनम ददाती, इसका हो जाएगा सेवकम। छत्तीसगढ़ के 3 नदियों के नाम बताइए। महानदी, गोदावरी नदी, अरपा नदी, पैरी नदी, सोंढूर नदी, ये छत्तीसगढ़ के नदियों के नाम हैं। आप बता सकते। नर्मदा नदी आपका मध्य प्रदेश में आता है, तो महानदी हो गया छत्तीसगढ़ का, शिवनाथ नदी हो गया, पैरी नदी हो गया, सोंढूर नदी हो गया। दीपावली पर्व के विषय में हिंदी के 5 वाक्य लिखे। यह त्यौहार हर वर्ष अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाता है। यह दीपों का त्यौहार है। दीपावली के दिन भगवान श्री राम 14 वर्ष का वनवास पूरा कर अयोध्या वापस लौटे थे। यह त्यौहार धनतेरस से लेकर भाई दूज तक 5 दिन चलता है। दीपावली में लोग माता लक्ष्मी और भगवान श्री गणेश जी की पूजा करते हैं। यह त्यौहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतीक है। तो इसके अलावा भी आप अपने बिंदु प्रस्तुत कर सकते हैं। उसके बाद आपका है खंड सा, बंदर को आपको क्या कहते हैं संस्कृत में? वानरा। घोड़ा का हो जाएगा अश्वः। तो संस्कृत में आपको शब्द लिखना था, बंदर का वानरा, घोड़ा का होगा अश्वः। सुमेलनम कीजिए, मिलान कीजिए, उचित मिलान करना है। कैंची का हो जाएगा कर्तरी, कुर्सी का होगा आसंदा, रुमाल का होगा कर वस्त्रम। एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, कैंची का होगा कतरी, कुर्सी का होगा आसंदा, रुमाल का होगा कर वस्त्रम। उसके बाद सप्ताह के किन्हीं 3 दिनों के नाम बताइए। कोई भी 3 दिन, जरूरी नहीं है कि आप सोमवार से शुरू करें, वो रविवासरा से भी शुरू हो सकता है। तो सप्ताह के 3 दिनों के नाम कैसे लिखेंगे आप? सोमवासरा, मंगलवासरा, बुधवासरा। तो इस तरह से आपको पूरा कंप्लीट करना था। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, देखने के लिए थैंक यू।